सावल, मेरा ख्याल है तुम रिक्शा ही कर लो, कोई बस नहीं आ रही। क्या क्या कर रहे हो? छोड़ो छोड़ो यहाँ से। क्या कर रहे हो? यहाँ से। क्या हो गया? कुछ लगी तुम? ठीक तो है ना? क्या? लेकिन तुम्हें तो गोली लगी है। अरे चाचा जान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, तो कैसे इस टाइम? बस यहाँ से गुजर रहा था, सोचा तुमसे भी मिल लूं, जमीनों के चक्कर भी लगा लूं। आए आए, तेरे पे चलते हैं। कैसे हैं दादा जान, कैसे हैं सब ठीक हैं घर पे? बाकी तो सब ठीक है, तुमने चक्कर ही नहीं लगाया। बस चाचा जान, बस कामों में मसरूफ था, लगाऊंगा चक्कर के लिए। ऐसा कौन सा जरूरी काम है जिसका हमें नहीं पता? बताऊंगा, आए चले डेरे पे चलते हैं ना। आए यहाँ बाकी सब ठीक है? जी जी सब ठीक है, बस थोड़ा खींचना पड़ता है इनको, इसीलिए जल्दी आ गया था थोड़ा। अब बस भी कर दीजिए ये सोग मनाना। वो चला गया है आपको हमारे रहमो करम पे छोड़ के। ऐसे क्या देख रही है? कुछ गलत तो नहीं कहा हमने? एक तो हमारे ही टुकड़ों पे पल रही है और हमारी ही रोजी पे लात भी मार रही है। बहुत सुन चुकी मैं तुम्हारी बकवास, बस करो अब। क्यों? क्या हुआ? बुरा लगा? अगर इतनी ही खुददार हैं तो चली क्यों नहीं जाती आप यहां से अपनी उस बेटी को लेके? जानती हो ना कि बहुत मजबूर हूं मैं, वरना कब की इस गंदगी से दूर जा चुकी होती। अच्छा, मजबूर हैं। क्यों मजबूर हैं आप? आपकी उस बेटी के बाप के पास तो बहुत पैसा, बहुत रुतबा, बहुत मकाम है। क्यों नहीं सहारा दे देता वो आप लोगों को? आपको ना सही, लेकिन आपकी उस बेटी को तो सहारा दे सकता है ना। चंदा खामोश हो जाओ, वरना वरना क्या? क्या कर लेंगी आप? आप ये मत भूलिए कि हम चांद बेगम हैं। ये कोठा हमारी वजह से चलता है और हम चाहें तो आपको यहां से खड़े खड़े बाहर निकलवा सकते हैं। चंदा, ये क्या कह रही हो? क्यों? क्या गलत कहा हमने? आप समझा लीजिए अपनी बहन को और इनकी उस बेटी को कि हमारे रास्ते में मत आए, वरना हमसे बुरा कोई ना होगा। चंदा, सलमा, तुम चांद बेगम की बातों का बुरा मत मनाना। रात की बात का गुस्सा ऐसे बहुत, बस कुछ नहीं। हाँ, इसे सलमा, तुमने मुराद अली खान से बिगाड़ कर कुछ अच्छा नहीं किया। सितारा जहां सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ मैं, लेकिन अगर कोई मेरी बेटी की तरफ आंख उठाकर भी देखे ना, तो जी करता है आंखें निकाल लूं उसकी मैं। हम जानते हैं बहुत मोहब्बत करती हो ना अपनी बेटी से, मगर कब तक हिफाजत कर पाओगी उसकी? तुम शायद भूल रही हो कि कौन सी जगह है। और सोचो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो फिर उसे कौन देखेगा? सोचना जरूर।
सावल एक काम करो, तुम अम्मी के पास जाओ, मैं जावियार को देखती हूँ। लेकिन आप अपना ख्याल रखना ही ना। तुम मेरी फिक्र नहीं करो, बस तुम अम्मी के पास जाओ। चलिए ठीक है, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। भाई चलो चलिए। जावियर हॉस्पिटल में है चाचू, उसे गोली लगी है। क्या? वो लड़का कौन था जिसने अपनी जान पे खेल के नूर को बचाया? क्या ये सब भुला के हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं? अगर आप हमें यहाँ समझाने आए तो हम आपको बताते, हमने जो किया वो सही किया। लेकिन चंदा, यूं सलमा से झगड़ने का क्या फायदा? और जो उन्होंने यहाँ तमाशा किया वो क्या था? आपने सुना नहीं मुराद ने क्या कहा? जो कल तक हमारा दम भरते थे, आज उन्हें हमारी शक्ल तक देखना गवारा नहीं है। हम आपको बता रहे हैं, आपकी भांजी और बहन का वजूद अब हमें यहाँ खटकने लगा है। ऐसी बात नहीं है। देखो ना, नूर खूबसूरत है, जवान है, और फिर आगे हमें उसकी जरूरत है। और हम, हमारा क्या? वो नूर जो हमारी उतरन पहनने वाली, आज आप भी उसे बतरी देंगी हम पे? अरे नहीं चंदा, ऐसी बात नहीं है। ये मसला बर्तरी का नहीं है। हकीकत तो ये है कि ये बाजार हुस्न है। यहाँ जब जवानी और हुस्न ढल जाता है तो एक नया चेहरा और हुस्न उसकी जगह ले लेता है। इस जालिम बाजार का यही उसूल है। आप शायद भूल रही हैं सितारा जहां, न ही अभी हमारी जवानी ढली है और न ही अभी हमारा हुस्न। और वैसे भी आपको शायद अपनी बहन की बात याद नहीं है। उन्होंने साफ कहा था कि वो अपनी बेटी को कभी भी इस बाजार की जीनत नहीं बनने देंगी। उसके कहने से क्या होता है? यहाँ वही होगा जो हम चाहते हैं। मुराद अली से बात हुई तुम्हारी क्या? हम भला उनसे क्यों बात करेंगे? बहुत ऊंची हवाओं में उड़ रहे थे ना। जब अकल ठिकाने आएगी तो खुद ही यहाँ दौड़ते हुए चले आएंगे वापस। अच्छा चलो, आग में झोंको सब बातें। आज रात अच्छी सी तैयारी कर लेना, कुछ खास मेहमान आ रहे हैं। हम तो तैयारी कर लेंगे सितारा जान, लेकिन आप अपनी बहन और भांजी को समझा लीजिएगा, वरना आज के बाद यहाँ चांद बेगम का मुजरा नहीं होगा। अरे मेरी जान, मेरी चंदा, क्यों अपना मिजाज बरहम करती? अच्छा चलो, कुछ देर को सस्ता लो, कुछ आराम कर लो, हम चलते हैं। मुंतजिर किसका हूं? टूटी हुई दहलीज पे मैं। कौन आएगा यहाँ? कौन है आने वाला? शुक्र अल्लाह का यार कि तू ठीक है। मैं तो तेरी वजह से बड़ा परेशान हो गया था। मैंने तो आंटी को भी फोन कर दिया। सुबैर, यार तेरा दिमाग तो ठीक है यार। अम्मी जान शहर से बाहर गई हुई हैं, परेशान हो जाएंगी बिला वजह यार। तो क्या करता, उन्हें ना बताता?
और अगर तुझे कुछ हो जाता तो? और तू जो हीरो बना फिर रहा था, उसने तो कदर नहीं की तेरी। दिल तो करता है कि अच्छा यार जुबैर बस करते, तो अम्मी जान को बता दिया तो। क्यों क्यों ना बोलो? तुमने अपनी जान की बाजी लगा दी उसके लिए, और वो मिलने तक नहीं आई। तो आप आइए आइए आइए, बैठिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं आपसे क्या कहूं। मैंने आपको इतना बुरा भला कहा, मुझे माफ करते हैं। जी कर सकता हूँ माफ आपको, बिल्कुल कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए एक शर्त है मेरी। कैसी शर्त? क्या ये सब भुला के हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं? ये हुई ना बात। थैंक यू। शायद आपको किसी ने बताया नहीं है कि दोस्ती में थैंक यू और सॉरी नहीं था। सॉरी वो शब्बो जी, कहाँ रह गई थी? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। चांद बेगम बहुत बड़ी खबर लाई हूँ आपके लिए। खबर? हाँ, कैसी खबर? चांद बेगम सावल आया था और उसने मुझे बताया है कि नूर बीबी को किसी ने अगवा करने की कोशिश की है और जिस लड़के ने उसे बचाया है उसे गोली लगी है। सलमा बेगम वही तो देखने गई हैं। तो ये मामला है। वैसे चांद बेगम सोचने की बात है, नूर जी को कौन अगवा कर सकता है? और कौन अगवा करेगा? इस सब के पीछे मुराद ही हो सकते हैं। ठीक कह रही हैं आप। वैसे चांद बेगम आप क्या सोच रही हैं? हम ये सोच रहे हैं कि वो लड़का कौन था जिसने अपनी जान पे खेल के नूर को बचाया? कोई ना कोई आशिक होगा नूर जी का। तो सलमा बेगम ये गुल खिला रही हैं। यहां तो अपनी नेक नामी के चर्चे और अपनी बेटी को बाहर भेज के शरीफ सादे फंसाए जा रहे हैं। लगता तो ऐसे ही है। मुराद साहब ने वैसे ज्यादती की है, मोहब्बत आपसे की और इश्क नूर से कर लिया। अच्छा तू यहां से जा, जा यहां से। अच्छा, किसी बेवफा की खातिर ये जुनून फराज कब तक, जो तुम्हें भुला चुका उसे तुम भी भूल जाओ। चाचा ज़मीन तो बहुत अच्छी है, बस कब्जा है वहाँ पर 2-3 पार्टियों का। मेरे इलाके में बात हुई है और एसपी से भी बात हुई है। वो कह रहा है आपको मसला नहीं है, अगर हम हाथ रखेंगे तो वो क्लियर करा देगा। एक मिनट। हाँ बोलो। क्या दिमाग तो खराब नहीं है तुम्हारा? अच्छा अच्छा ठीक है, तुम गायब हो जाओ कुछ दिनों के लिए, नजर नहीं आना। और हाँ वो पता कराओ लड़का कौन था। अच्छा ठीक है, अब मुझे भी फोन मत करना, मैं खुद कॉल करूंगा। अच्छा। किसका फोन? कुछ नहीं चाचा, वो एक छोटा सा मसला था। सब ठीक है ना? परेशान लग रहे हो? नहीं कोई परेशानी की बात नहीं। हाँ तो क्या बात हो रही थी? हाँ मैं कह रहा था जमीन बहुत अच्छी है, अगर देख लिया जाए, आप एक बार नजर ले लें, उसको देख लें तो मेरा ख्याल है बेहतर हो जाएगा।
एक्सक्यूज मी। हेलो जी भाभी, अस्सलाम वालेकुम। चाचू मैं अमारा बात कर रही हूँ। मुराद आपके साथ है? उनका फोन ही नहीं मिल रहा। मेरे साथ ही है, खैरियत तो है ना? चाचू वो जावियार जावियार? क्या हुआ जावियार को? जावियार हॉस्पिटल में है चाचू, उसे गोली लगी है। क्या? मगर कैसे? वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी। आप प्लीज हॉस्पिटल चले जाएं। अम्मी जान भी घर पे नहीं है, आपको पता है। मैं अभी पहुंचता हूँ, मुराद भी मेरे साथ आ रहा है। जी बहुत शुक्रिया चाचू। क्या हुआ चाचा? वो जावियार को गोली लगी है। जावियार को कैसे गोली? पता नहीं कैसे। चलो हॉस्पिटल जाना है। चलो चलो चलो। इस लड़की को जावियार ने तो नहीं बचाया। ऐसा कैसे हो सकता है? जावियर, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। लेकिन नूर, इंसान के नसीब में जो भी लिखा होता है ना, वो तो होके ही रहता है। उसमें ना कुछ मैं कर सकता हूँ ना आप कर सकती हैं, और फिर इसमें आपका कोई कसूर भी तो नहीं है ना। बस और क्या, जाविया तो सड़क पर चलती हुई हर लड़की की यूं ही हिफाजत करता है। क्यों जाविया? हमारा जाविया तो है ही बड़ा अच्छा। यार वेरी फनी। लेकिन सच में अगर आप वक्त पर नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता। कुछ हुआ तो नहीं है ना? आप क्यों बिला वजह परेशान हो रही? कौन सा? ये? हाँ जी। तुम इधर ही ठहरो, मैं आ रही हूँ। नूर। अम्मी? नूर बेटा, तुम ठीक तो हो ना? अरे अम्मी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज अगर जावियार नहीं होते तो पता नहीं। बेटा तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने आज हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। आंटी एहसान वाली क्या बात है, ये सब तो फर्ज था मेरा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीते रहो। बड़े अच्छे खानदान के लगते हो। तुम्हारे माँ बाप ने बहुत अच्छी तरबियत की है तुम्हारी। तुम्हारे माँ बाप नहीं आए? आंटी वो मेरे दोस्त ने मेरी अम्मी जान को बता दिया, वो शहर से बाहर गई हुई थी, बस रास्ते में होंगी, आने वाली होंगी। आपसे मिलकर बहुत खुश होंगी वो। जरूर, इंशाल्लाह ताला मैं भी मिलने के लिए आऊंगी। बेटा तुम अब ठीक हो ना? जी आंटी, अल्लाह का शुक्र है, अब बेहतर हो पहले से। अच्छा बेटा, अगर इजाज़त दो तो हम लोग चले जाएं, काफ़ी दूर जाना है ना? जी बिल्कुल आंटी, इजाज़त वाली क्या बात है, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाई। जीते रहो। चलें बेटा? जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। अल्लाह हाफिज आंटी। रुको, इस तरह नहीं जाने दूंगा मैं तुम्हें। कहां नहीं ढूंढा तुम्हें मैंने। क्या हो गया? कौन अस्पताल? वो जावियार को गोली लग गई है।
अम्मी, मुझे आपका ये तरीका बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ये क्या कह रही हो तुम? अम्मी, जावियार को मेरी वजह से गोली लगी है और आपने उसको ऐसे ही खड़े खड़े पूछा, कोई ख़ास बात नहीं की और आप आ गई। मैं जानती बेटा, मेरा रवैया ठीक नहीं था, लेकिन तुम जानती हो ना कि जब मैं बाहर निकलती हूँ तो मुझे घबराहट होने लगती है। आपको यही फिक्र होती है ना कि आपको कोई पहचान ना ले। मुझे अपनी नहीं बेटा, मुझे तुम्हारी फिक्र है, कहीं मेरी वजह से तुम बदनाम ना हो जाओ, और ये मैं देख नहीं सकती। अम्मी, मेरी शनाख्त सिर्फ आपसे है। नहीं बेटा, तुम्हारी शनाख्त मेरे से नहीं, तुम्हारे बाप की वजह से। वैसे नूर की मामा अजीब नहीं लगी तुम्हें? क्या मतलब? मतलब तुम्हें देखने आई थी या नूर को लेने आई थी? यार उन्होंने खुद ही तो कहा था उन्हें दूर जाना है, तो इसमें बड़ी बात तो कोई भी नहीं है। खाली हाथ आई हैं और अपनी बेटी को लिए और चलती बनी। सुबह यार कैसी बातें कर रहे हैं, बड़ी हैं वो, ऐसे तो ना कहना। हाँ, मैं तो भूल गया, वो तो किसी की सास होने वाली है। ओके, शट अप। मामा, हाँ बेटा, आपने बाबा से बात की मेरे बारे में? किस बारे में? मेरे और जावियार के बारे में। और किस बारे में? तुम्हारे बाबा के पास तो मुझसे बात करने का टाइम ही नहीं है। मामा, कितनी गलत बात है ना ये। मैं इकलौती बेटी हूँ आप लोगों की, और मेरी जिंदगी का फैसला है। आप लोगों के पास ही टाइम नहीं मेरे लिए। बेटा तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारी ताईजान से बात करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबा जान आप बहुत अच्छे वक्त पे आए, बैठिए ना। अच्छा, क्या हो? वो बाबा जान, मुझे आपसे एक जरूरी बात करना थी। बोलो बोलो। बुशरा, प्लीज अपने फोन की बेल बंद कर दो, मैं दादा जान से जरूरी बात कर रही हूँ। मामा, लेकिन बाबा का फोन आ रहा है। वली का? लाओ दो। हेलो जी, क्या? कौन से हॉस्पिटल में? हम अभी आ रहे हैं। क्या हो गया? कौन अस्पताल? वो जावियार को गोली लग गई है, वो हॉस्पिटल में, और वली वहां पहुंच ही रहे हैं। हम जा, तुम्हें बताता हूँ, इतना करता हूँ, बैठ। क्या हुआ जावियार को मामा? मैं भी चाहती हूँ। बेटा रुको, तुम्हारे दादाजान ने मना किया है ना, मुनासिब नहीं लगता। मामा, बस दुआ मांगो, अल्लाह सब खैरियत रखे। अम्मी, अब्बू फौत हो चुके हैं। आपने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। जो कुछ भी है ना, सिर्फ आप है मेरे लिए और कोई नहीं। ठीक है बाबा, तुम जीती मैं हारी। ठीक, चलिए अब। सलमा जी, हम यहाँ हॉस्पिटल में तो हैं, अगर आप कहें तो मैं आपकी दवाइयाँ ले लूँ। हाँ अम्मी, अच्छा याद दिलाया इसने। मगर बेटा मैं क्या करूँगी? आप एक काम करें ना, आप वहाँ खड़ी हो जाएं, सावल और मैं दवाई लेकर आ जाते हैं। अच्छा, पर जल्दी आ जाना बेटा। अभी आते हैं। सलमा, तुम? रुको, इस तरह नहीं जाने दूंगा मैं तुम्हें। कहां नहीं ढूंढा तुम्हें मैंने? क्यों ढूंढा? जब आप मुझे अपनाना ही नहीं चाहते थे तो फिर क्यों ढूंढा आपने? क्या मैं नहीं अपनाना चाहता था, या तुमने? अब इन बातों का कोई फायदा नहीं।
क्यों फायदा नहीं है? हमने प्यार किया, बीवी हो तुम मेरी। बीवी? कैसी बीवी? इस रिश्ते को तो अपना बनाकर भी अपनी जिंदगी में जगह न दी आपने। बीवी? जी बाबा जान। इधर ही खड़े हो, अंदर से हो है क्या? बाबा जान मैं जाने वाला था। हाँ तो फिर इधर क्या कर रहे हो भाई? चलो जी आप चलें, मैं आ रहा हूँ चलो जल्दी जी जी जल्दी मैं आ रहा हूँ। चले चले। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है आपकी? हाँ बेटा, वो ऐसे चक्कर आ गया था। तो डॉक्टर को दिखा देते अम्मी। नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ, बस चलो चलते। जी मुझे ठीक तो कह रही हैं, आए हैं तो डॉक्टर को दिखा देते हैं। मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, चलो बस चलो, आ जाओ। दादाजान शहर के हालात का तो पता है आपको। उसने मुझसे वॉलेट और फ़ोन मांगा, मैंने रेजिस्ट किया तो बस उसने गोली चला दी। इतनी खरदमागी भी तो ठीक नहीं है ना बेटा। ये पर्स और मोबाइल तुम्हारी जान से ज्यादा कीमती तो नहीं थे ना जी? दादाजान आपको तो पता है, मैंने इसको इतना समझाया है, लेकिन ये कहाँ किसी की सुनता है। वली? जी बाबा जान। क्या सोच रहे बड़ा? आगे हो जाओ, मिलो उससे। बाबा जान गाड़ी में एक चीज रह गई है, वो ले आऊं तो फिर आराम से गपशप करते हैं। परेशान है असल में, इतना उसका अजीज भतीजा जख्मी हो गया, परेशान तो होगा खामखा। दादा ना आप चाय, जुबैर चाय मंगवा दादा। ना 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 ना, बिल्कुल नहीं, कोई चाय शाय नहीं। हमको तो बस फिक्र था, अभी तुमको देख लिया, ठीक है, फिक्र दूर हो गया, चाय शाय सब हो गया। दादा ना आपकी दुआएं मेरे साथ है ना, तो मुझे भला क्या हो सकता है। हाँ दादाजान, इतना खून बह रहा था कि खून देखकर मेरी जान ही निकल गई। हाँ तो खून बहाना हम पठानों की शान है, क्यों दादाजान? हाँ ठीक है, मगर सिर्फ अपना खून बहाना नहीं, दूसरों का खून बहाना ज्यादा शान है। सलमा यहाँ है, इसी शहर में, और मुझे पता भी नहीं, लेकिन अब उसके मिलने या ना मिलने का क्या फर्क पड़ता है? क्यों फर्क नहीं पड़ता? वो आज भी तुम्हारी बीवी है वली खान। चाचा जान आप क्या कर रही हैं? वो मुराद तुम? मैं जरा फोन सुनने आया था। जावियर कैसा? जाविया ठीक है। चलिए आए, कमरे में चलते हैं। हाँ चलो आओ। जावियार अब ठीक है ना? जी आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। गोली इनके बाजू को छू के गुजर गई है, शुक्र है कि जख्म ज्यादा गहरा नहीं। आप परेशान ना हो, कल इन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। देखा दादाजान, मैंने आपको कहा भी था मैं ठीक हूँ, आप बिला वजह। अब बस आराम से, अभी इतना मत हिलो, ठीक हो जाएगा। अच्छा खान साहब, मैं चलता हूँ, अब आपसे भी चलते लगा। शुक्रिया, थैंक यू। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आज कौन है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ये जावियार है हमारा पोता। दादाजान आपने मैंने क्यों बिला वजह सहमत थी? सहमत? जावियार
कोई हमारे पोते पे गोली चलाए तो बच के चला जाए, सजा तो उसको मिलेगी ना जी। आप फिक्र ना करें खान साहब, मैं इसलिए हाजिर हुआ कि जावेद साहब से इस वाक़े की पूरी मालूमात ले सकूं। फिक्र तो अब आपको करना है इंस्पेक्टर। उन मुजरिमों को बच के हरगिज़ नहीं जाना चाहिए। जी जावेद साहब, कितने लोग थे और क्या हुलिया था उन लोगों का? दादाजान, मैं इस वक्त बहुत थक चुका हूँ, ऊपर से इतना ट्रॉमा था, मैं इस वक्त किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकता। ठीक है, आराम, बाद में आके बयान ले लेना। जैसे भी। अली, तो गाड़ी में से चीज लेने गया था। अच्छा क्या कि मुराद को लेके आया। अस्सलाम वालेकुम दादाजान। वालेकुम सलाम। जीता रहो, खुश रहो। हाँ भाई, कैसा है मेरा शेर? बेहतर हूँ अब लाला। कहाँ हो तुम, चले आओ, कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें मैंने? हमने प्यार किया, बीवी हो तुम मेरी। गमे दुनिया से घबरा कर। नाराज है ना मुझसे? नहीं, मैं जानती हूँ आप नाराज हैं, लेकिन मैं क्या करती अम्मी? सब कुछ इतना अचानक हुआ कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। जावियार जख्मी हो गए तो मैं उन्हें अकेला छोड़कर तो नहीं आ सकती थी ना। तुमने ठीक किया बेटा। जावियार बहुत अच्छा लड़का है, अच्छे खानदान का लगता है। जी अम्मी। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम पर हमला किसने किया। खुदा ना खास्ता तुम्हें कुछ हो जाता ना, मैं तो जीते जी मर जाती। कुछ हुआ तो नहीं ना? फिर क्यों परेशान हो रही हैं आप? क्या करूं बेटा, मैं एक बेटी की माँ, जो जवान बेटी की माँ। काश अम्मा, काश आपका कोई बेटा होता तो वो कितना ख्याल रखता आपका, आपको इस जगह से कब का कहीं बहुत दूर ले जा चुका होता। और एक मैं हूं जिसकी वजह से आपको सिर्फ जिंदगी में परेशानियों का ही सामना करना पड़ा। नहीं बेटा, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। ये बेटियां तो परियों जैसी होती है, आंगन में अल्लाह की रहमत बनकर उतरती है। और तुम तो मेरी जिंदगी का नूर हो, मेरी आंखों का नूर, मेरी नूर, मेरी नूर। आपको पता है, आप जैसे अम्मी किसी की हो ही नहीं सकती। पता है मुझे। छोटा सा काम करता तुम्हें वो भी नहीं है तुमसे। अरे क्या करते सर, उस लड़की ने शोर मचाना शुरू कर दिया था। अब बकवास करते हो तुम। संग लग गए फारिग बैठ के। एक लड़की उठाने के लिए कहा था, एक छोटा सा काम नहीं कर सके। इतनी देर में दो लड़के भी आ गए, उन्होंने हम पे हमला किया और सर मैंने गोली भी चलाई, उनमें से एक लड़के को लगी भी, लेकिन क्या करते, हमें निकलना पड़ा, इसलिए हम भाग गए। तो बकवास नहीं करो, बंद करो फोन।